आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के खट्टीबाड़ी गांव, जहां एक बेहद पीड़ित परिवार सदन जी का जो जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। 18 महीने पहले हुए एक भयानक हादसे ने सदन जी को पूरी तरह बिस्तर पर ला दिया। स्पाइनल कॉर्ड टूट गया, शरीर पैरालाइज हो गया और तभी से यह परिवार मां की 300 रुपए की मजदूरी, और वो भी निर्धारित नहीं है। पत्नी का समय घर की देखरेख में ही गुजर जाता है। कई रातें इनकी भूखे पेट ही गुजर जाती है। लेकिन दर्शकों, ईश्वर का स्वरूप भी कभी कभी इंसान बनकर आता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरु जी के शिष्य इस परिवार तक पहुंचे और केवल कुछ सामान ही नहीं बल्कि जीवन का सहारा लेकर आए। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को 15 किलो चावल, 2 किलो आटा, बेसन, चने की दाल, मूंग दाल, गोटा मूंग, आलू प्याज, सरसों का तेल, चाय पत्ती, चीनी, मसाले, हल्दी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, नहाने और कपड़े धोने के साबुन, अचार के साथ कपड़े, मच्छरदानी, चप्पने और सबसे महत्वपूर्ण एक भरा हुआ गैस सिलेंडर दिया गया, जिससे इनको धुएं से आजादी मिलेगी और खाना बनाना आसान हो जाएगा। और दर्शकों, ये मदद सिर्फ आज की नहीं, संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला सक्षम नहीं हो जाता, तब तक यह राहत लगातार मिलती रहेगी। आज सदन जी के छोटे से घर में राशन की बोरियां ही नहीं बल्कि जीवन जीने की किरणें भर दी गईं। मां की आंखों में अब भय नहीं, एक भरोसा है। तो आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार तक कैसे पहुंचे। नमस्कार दर्शकों, एशिया न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले के धूपगढ़ी ब्लॉक के खट्टीबाड़ी गांव में आ चुके हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो मुहिम चलाई गई है, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत आज एक लाभार्थी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो कुछ राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं, जो कि राहत सामग्री की गाड़ी है, और इस परिवार का क्या स्थिति रहा है वो भी आपको रूबरू कराया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस परिवार के पास, जरूरतमंद परिवार के पास राशन सामग्री लेकर के आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारे रखना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे जितने भी राशन से सामग्री है वो यहाँ पर के लेकर आए हुए हैं। तो चलिए दर्शकों, आपको दिखाते हैं कि ये जो परिवार है उसकी क्या कंडीशन है, वो कैसे अपना जीवन बसर कर रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं परिवार का जो घर है। ये देखिए, ये परिवार का गेट है जो कि टीन शेड से बना हुआ है। इससे पहले जब हम थोड़ी सी अंदर आते हैं तो ये जो परिवार का जो घर है, ये इसका बारांदा है, जहाँ पे ये एक रूम है टीन शेड का बना है। और ये जो दीवारें हैं, इसकी जो जो पिलर है, वो पिलर के ठीक ऊपर से दीवारें हैं, उसके ऊपर ये टीन शेड की है दी गई है, और ऊपर भी टीन का चद्दर का ये बना हुआ है। और जैसे कि हम ठीक और इसके अंदर अगर आते हैं इस घर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, ये जो है ये परिवार का ये नहाने का जगह है, जहाँ पे एक चापाकल जो है मौजूद है, आप देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में, चालू कंडीशन में है। और ठीक इसके पास ही में ये एक इनका जो है, जैसे कि ठीक इसी में इनका एक शौचालय है जो कि बढ़िया कंडीशन में यूज़ करने लायक है। और एक जो है जो अभी बनने लायक है, मतलब बनाने की कंडीशन में है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। और जैसे कि दर्शकों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका एक छोटा सा यहाँ पे एक किचन है, जैसे कि अगर कोई लकड़ी से अगर गैस सिलेंडर अगर नहीं है इनके पास, तो ये फैमिली यहाँ पे लकड़ियों की मदद से ये जो है अपना
खाना बनाता है। यहाँ पे छोटा सा ही है ये जगह, और ये भी देखिए चारों तरफ से ये टीन का जो है ये शेड लगा हुआ है। ऊपर भी टीन का जो है ये एल्वेस्टर की जो है छत है ये ऊपर में, और ये टीन की दीवारें हैं। तो दर्शकों अब आइए जो घर की जो स्थिति है वो आपको दिखाते हैं, इनका घर का कैसा कंडीशन है। तो जैसे कि ये घर में जैसे आप घुसेंगे ये बारांदा है, ये बारांदे के पास ठीक इनका एक और छोटा सा किचन है जिसमें ये परिवार जो है अपना खाना वाना बनाता है। और ये गैस सिलेंडर है, फिलहाल पैसे की कमी होने के कारण ये अभी भरा नहीं है, और अभी ये इनका बर्तनें सब रखी गई है। और जैसे कि हम किचन के बगल में इनका एक रूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम रूम के अंदर आते हैं तो जो जो नीचे की नींव है, इस घर की जो नींवें हैं आप देख सकते हैं कि ये जो है पक्की दीवार से बनाई गई है, और जो जो सहारा दिया गया है इसे दीवारों का वो टीन से बना है। आप देख सकते हैं ये टीन है पूरी तरीके से चारों तरफ में, और ऊपर भी टीन की चद्दर की एक छत है जो आप देख सकते हैं, लकड़ी का सहारा देकर बनाया गया है इसको। और बस इतना ही है, एक कमरा, एक छोटा सा किचन और एक बरामदा का ये घर है। तो दर्शकों जैसा कि अभी हम इस लाभार्थी परिवार के पास आकर जुड़ चुके हैं, जिनकी जो पत्नी जी यहाँ पे बैठी हुई हैं और इनकी माता जी है वो भी हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदन रॉय। सर जी आप हमें बताइए कि अभी इस परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा मम्मी है और मेरा बीवी है, तीनों ही है और कोई नहीं है। सदन जी आप हमें बताइए कि इस आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला तो मैं अकेला ही हूँ, ठीक है। अभी मम्मी उन लोगों का घर घर जाके काम करता है, जो पैसा मिलता है। क्या काम करती है आपकी माता जी? माता जी लोगों का घर में जो भी काम होता है वही करता है। कितना पैसा मिल जाता है उनसे उन काम करके? ये दिन में 250-300 रुपया मिलता है। मतलब हर दिन काम करना पड़ता है इनको? हर दिन तो काम नहीं होता है, हफ्ते में 3-4 दिन तो होता है। अच्छा, वो 3-4 दिन में एक दिन का 300 रुपया जो दिहाड़ी इनको मिल जाता है। और कोई आपको कोई सरकार द्वारा कोई मिलता है पैसा वगैरह? बीबी का लक्ष्मी भंडार मिलता है महीने में 1000 रुपया, और मम्मी को भी मिलता है 1000 रुपया, लेकिन मम्मी का अकाउंट ब्लॉक है, वो पैसा हम लोग यूज नहीं कर सकता है। 2-3 बार बैंक गया था लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि परिवार की जो कंडीशन है वो कितनी दयनीय है, कितनी ख़राब है कि जो कमाने वाले जो भैया हैं यहाँ पे वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, वो अब नहीं कमाते हैं। तो उनकी जो माता जी है वो कमाती है, जो कि हफ्ते में या फिर दिन में कोई फिक्स नहीं है, पूरे महीने में उनको जब काम मिलता है तो करती है, और 200-300 रुपये इनको दिहाड़ी मिल जाती है। और सरकार की तरफ से जो लक्ष्मी भंडार चलाया जा रहा है उनसे 1000 रुपये इनको मिलता है, और इनको वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन अकाउंट बंद होने की वजह से उसका कोई लाभ नहीं उठा पा रहे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी जो कंडीशन है ये कैसे हो गई आपकी? ऐसी कंडीशन आपकी कैसे हुई? 18 महीना पहले मैंने खुद अपने आप बाइक से गिर गया रोड में, वो मिट्टी का रोड था, ठीक है। गिरने के बाद मेरा हॉस्पिटल गया था, उधर जाने के बाद पता चला मेरा स्पाइनल कॉर्ड 6-7 इधर फ्रैक्चर हुआ है। ये फ्रैक्चर होने से पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया। उसके बाद घर में 2.5 महीना पड़ा था, कुछ अपडेट नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने पटना गया था, पटना जाने के बाद सर्जरी हुआ। सर्जरी होने से थोड़ा सा सेंस आया। ये हाथ भी पहले पूरा पैरालाइज था, ये हाथ भी तो अभी पूरा 50% हुआ है, ऐसा ही ये हाथ भी था। अभी ये दर्शकों हम आपको दिखाएंगे कि एक बार इनका हाथ देखिए, ये पूरा पैरालाइज हो गया था। जैसे कि ये बता रहे हैं कि 2.5 महीना पहले, जब 18 महीना पहले जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो इनका पूरा बॉडी, गर्दन के नीचे तक का पूरा बॉडी इनका पैरालाइज हो गया था, कोई काम का नहीं था। अभी 2.5 महीने पहले दवाइयों की वजह से इनका जो है हाथ वाथ जो है अभी थोड़ा बहुत काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 16 महीने से 15 महीने से इनका पूरा जो शरीर था वो पैरालाइज था, सिर्फ जो गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा ही काम कर रहा था। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये इनका पैर का ये कंडीशन है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि
ये जो इनका पैर है ये पूरा पैरालाइज हो गया था शरीर। ये इनका 5 दिन पहले ये जो पैर है ये फ्रैक्चर हो गया था। जो ये व्यायाम कर रहे थे, जो थेरेपी इनको बताया गया था वो करते करते इनका पैर भी जो है 5 दिन पहले से टूट गया। ये 5 दिन पहले टूटा था ये पैर। तो ये अभी इनका कंडीशन है, बहुत ही मुश्किल कंडीशन में ये परिवार है। बहुत ही संघर्ष का ये लड़ाई परिवार डेली करता है। डेली 2 वक्त की रोटी के लिए इसको जंग करना पड़ता है। ये परिवार बहुत ही नाजुक स्थिति में है। और जिस समय संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का जो हाथ थामा है बहुत ही सराहनीय है। जो कि संत रामपाल जी महाराज ने इस लाभार्थी परिवार को जो राशन सामग्री देकर जो किया है, हम एसए न्यूज़ टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि वाकई में भारतवर्ष की भूमि पर ऐसे संत भी हैं जो कि इस गरीब दुखी परिवार की भी सुनते हैं। बहन जी, आप हमें एक चीज़ बताइए कि जैसे कि इनकी स्थिति तो बहुत ख़राब हो गई है, तो ऐसा भी कभी दिन हुआ है कि आप बिना खाए या फिर कोई चीज़ का अभाव आपको रहा है? কষ্টে আছি, কোনো রকমে চলছে। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि बहन जी इतनी भावुक हो चुकी हैं कि अपना ये स्थिति भी नहीं बता पा रही है। ये कह रही है कि बहुत ये कष्ट में है। ये बंगला में ही बोल रही है कि ये बहुत कष्ट में है और मुश्किल से इसका जो परिवार है वो चल रहा है। तो माता जी, आप हमें एक बात बताइए कि आपकी जो एक इकलौते बेटे हैं ये अब ये कोई काम नहीं कर सकते, आपको ही मतलब अभी जो है कुछ दिन काम मिलता है तो आप करती हैं। तो ये मतलब ऐसा भी दिन रहा है कि आपको भूखा पेट भी आपको रहना पड़ रहा है क्योंकि काम तो आपको कभी कभार ही मिलता है। ऐसा भी दिन हुआ है कि आपने कभी भूखा सोए हैं? মানে যখন কাজ হয় তখন কাজ করি, যখন কাজ নাই তখন কি করব, উপায় নেই। যে সহযোগিতা করবে তার মতন কোনো লোক নেই। এখন কি করেছি, কিভাবে দিন যাচ্ছে, কিভাবে কি করেছি, মানে উপায় নেই। যখন যেদিন পয়সা হয় তখন কিছু আনি ভালো মন্দ খাই, যখন পয়সা থাকে না তখন নাই। যখন যেদিন পয়সা হয় তখন কিছু আনি ভালো মন্দ খাই, যখন পয়সা থাকে না তখন নাই। একটা যে সাহায্য করিবে তার মতন কোনো লোক নাই। বহু কষ্টে দিন যাচ্ছে। तो दर्शकों, जैसे कि माता जी का कहना है कि जैसे कि इनका एक इकलौता लड़का है, अब वो बिस्तर पे बैठा है और इनको भी जो है कभी कभार जब काम मिल जाता है तो ये काम करने जाती हैं और 200-300 जितने मिलते हैं वो इनसे उनका गुजारा चलता है। बहुत ही परेशानी से ये परिवार जो है अपना गुजारा बसर कर रहा है। और बहन जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि अभी इस मुश्किल की घड़ी में जो भगवान की तरह संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर में ये सारा राशन सामग्री लेकर आए हैं और ये जो राहत की सामग्री है ये आपको आजीवन देने का इनका दावा है, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको एक तरह से एक पिता का सहारा मिल चुका है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? এটা তো খুব খুশি হচ্ছে আমার, ভালো লাগছে। এভাবে সাহায্য করলে আমাদের ভালো হবে। খুব কষ্টে দিন কাটছে, সেরকম সাহায্য করারও কোনো লোক নেই আমাদের। স্বামী পড়ে আছে, খুব কষ্টে দিন যাচ্ছে। এখন তো খুব ভালো মনে হচ্ছে, খুশি হচ্ছি আমরা, এটাই। तो भैया, जैसे कि सुदामा थे, सुदामा को भी कष्ट था, सुदामा के भी घर नहीं था, सुदामा को भी खाने के लिए तो सुदामा ने एक कथा है कि सुदामा ने एक चावल भगवान को भेंट किया था जिसकी वजह से भगवान ने उनका घर बना दिया, उनको भोजन दिया। तो यहाँ तो आपको ना कुछ संत रामपाल जी महाराज को देना पड़ा, ना ही कुछ उन्होंने लिया। उन्होंने शिष्यों को भेजा आपके पास, उनके शिष्यों ने आपके कंडीशन देखा, वो कंडीशन प्रार्थना आप भेजी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने, और तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया कि आपको जो है राहत की सामग्री प्रदान की जाए। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसके विषय में मैं क्या बोलूँ। संत रामपाल महाराज जी को मेरा प्रणाम है।
और एक बात बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, क्योंकि भगवान आदमी के अंदर ही होता है। मेरे को पता चल रहा है अभी भी, तो संत रामपाल जी भगवान है, उसके अंदर परमात्मा है, इसीलिए हम लोगों को पास आया है। और एक बात मैं बताना भूल गया, डॉक्टर ने मेरे को बोला था मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा, टाइम लगेगा, लेकिन पैसे की वजह से मैं दवाई नहीं खरीद पा रहा हूँ। और डॉक्टर ने बोला था मेरे को थेरेपी करना होगा हर दिन, और दवाई खाने के लिए पैसा नहीं है तो थेरेपी कैसे करो? थेरेपी करने से तो महीने में 10,000 लगता है और ज़्यादा भी लगता है। तो दर्शकों, जैसा कि इन भैया ने कहा कि ये संत रामपाल जी महाराज को एक भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि भगवान ने जो भगवान को हम अगर बोलते हैं वो बात सुनते हैं, ठीक उसी तरह संत रामपाल जी महाराज भगवान की तरह ये सहायता लेकर के इनके पास पहुँचे हैं। और ये एक बात कह रहे हैं कि इनका जब इलाज चल रहा था तो डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा लंबा समय लग सकता है इस इलाज में, इसको रिकवर होने में, तो इनको दवाइयों के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे। तो आइए अब हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो राहत की सामग्री लेकर आए हुए हैं, तो सारी कवरेज हम आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज इस लाभार्थी परिवार के लिए क्या क्या राहत की सामग्री लेकर आए हैं और क्या क्या इनको भविष्य में इनका क्या क्या सहायता करेंगे। तो आइए इस पूरे कवरेज में आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। तो दर्शकों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो उनके शिष्य जो है वो राशन की सामग्री लेकर आए हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस राहत की सामग्री में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो क्या क्या सामग्री लेकर आए हुए हैं। तो उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि जो घर के पड़ोसी है, जो मेंबर है, वो भी जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और यहाँ पे जो है वो परिवार वाले भी बैठे हुए हैं। तो चलिए अब आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो सारी सामग्री लाई है ये क्या क्या लाई है, तो इनके शिष्यों से जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर, इस जो लाभार्थी परिवार है, ये जरूरतमंद परिवार है, इसके लिए आप क्या क्या सामग्री लेकर आए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बता देते हैं। जरूरतमंद परिवार को 15 किलो चावल, 2 किलो आटा, बेसन है चने का, 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती है, चने का दाल है, मूंग का दाल है 1 पैकेट, ये अचार है 1 कौटा, ये चना है 1 पैकेट, ये मूंग दाल है, मूंग है गोटा मूंग का 1 पैकेट, सूखना मिर्चा है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी है, ये जीरा है, ये साबुन 1 किलो है कपड़ा धोने का, दूध है, ये टाटा का नमक है, प्याज 2.5 किलो, आलू 2.5 किलो, 2 पीस दिया गया है नहाने का साबुन। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो राहत की सामग्री में, जैसे कि इन्होंने बताया, 15 केजी चावल, 2 केजी आटा, फिर ये बेसन, 4 प्रकार की दालें, 4 प्रकार के मसाले, 1 लीटर तेल की बोतल है और अचार। जब इस ज़रूरतमंद परिवार के पास अगर मतलब सब्जी ना हो तो वो अचार भी उसके साथ चला सकता है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने दी हुई है। प्याज है, आलू है, कपड़े धोने का सर्फ है और 2 पीस साबुन भी इस ज़रूरतमंद परिवार को दिया गया है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस राशन सामग्री के अलावा भी क्या संत रामपाल जी महाराज ने और भी अन्य चीज़ दी है? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वो इन लोगों को कपड़ा कुछ दिया गया है, चप्पल दिया गया है, नहीं थी, 1 मुसरी भी दिया गया है, वो दिखा देते हैं। ये पैर टूटा हुआ है उनको, उनके लिए 1 गमछा दिया गया है, माथे के लिए 1 मुसरी है, सोने के लिए दिक्कत होती है तो वो बहने के लिए 1
साया है, एक बहन के लिए एक कपड़ा है, माता जी के लिए एक साड़ी है, माता जी के लिए एक चप्पल है, बहन के लिए एक चप्पल है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक सिलेंडर भी दिया गया है गैस का। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंद जो घर की जो खाने पीने की जो जरूरतमंद की चीजें हैं उनके साथ एक कपड़े भी दिए हैं, मच्छरदानियां भी दी है और चप्पलें भी दिए। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसके तहत मसाले के साथ साथ जो कपड़े हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज ने इन जरूरतमंद परिवार को दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माता जी के लिए ये साड़ियाँ है, फिर जो भाई हैं हमारे जो अभी जो पड़े हुए हैं बिस्तर पे, उनके लिए गमछा भी दिया है जो उनको ज़रूरत था, और जो माता जी है और ये जो बहन जी है उनके लिए भी 2 जोड़ी चप्पलें भी इनको दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। तो सर हमें एक बात बताइए, आपकी ये जो राहत की जो सामग्री है क्या ये एक बार ही मिलेगा या आगे भी इनमें दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको जब तक सक्षम ना हो इन परिवार के कोई एक सदस्य कमाने वाला, तब तक इनको ये राहत मिलते रहेंगे। तो जैसा कि दर्शकों ये कहना चाहते हैं कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए, कोई सक्षम ना हो जाए, जैसे कि आपने देखा कि ये जो परिवार के जो कमाने वाले सदस्य हैं वो अभी बिस्तर पे पड़े हुए, माता जी को जो 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, 300-400 रुपए की दहेड़ी करनी पड़ती है। तो ये सामग्री तब तक इन्हें दी जाएगी जब तक इस परिवार में सक्षम नहीं हो जाते कमाने वाले। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो चलाई हुई है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो सर आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि अगर इस परिवार के पास ये जो राहत की जो सामग्री है अगर ये ख़त्म हो जाती है तो ये कैसे आपके साथ कांटेक्ट कर पाएगा? क्या इसका उपाय है बताइए हमें। संत रामपाल जी महाराज ने इनको एक कार्ड दिया है, एक कार्ड मोबाइल नंबर है इसमें। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आप देख सकते हैं ये एक कार्ड दिया गया है इस लाभार्थी परिवार को। यहाँ पे 2 नंबर भी हैं, इस पे ये कांटेक्ट करके इनको जब फ़ोन करेंगे तो ये लेकर आ जाएंगे, इनका ये कहना है। এটা যখন আপনার রাশন শেষ হয়ে যাবে না 2 दिन आगे फोन করবেন এই নাম্বারে आपने राशन पहुंचाया जाবে। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये कार्ड जो है इस परिवार के सदस्य को दे दिया गया है। दोस्तों, कहते हैं सच्ची सेवा वही होती है जो निरंतर चलती आ रही होती है, और यही आपको इस कवरेज में पूरी तरीके से दिखा कि संत रामपाल जी महाराज ने निःशुल्क ये जो सेवा है, निःशुल्क कोई पैसे नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया सारे के सारे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा, और यहाँ पे लिखा गया है कि यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी वस्तुएं दी हैं ये सारे ही निःशुल्क हैं। तो आइए अब इन जो घर के जो मेंबर है इनको ये राशन सामग्री ले करके कैसा लग रहा है तो एक बार इनसे भी हम पूछ लेते हैं। तो जो आपके जो घर की जो कंडीशन थी इतनी ख़राब थी, आपने कहा कि 2 वक्त की जो रोटी थी वो भी बहुत मुश्किल से चल पाता था, घर संसार भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। तो अब ये जो राहत की सामग्री आपको मिली है ये देख करके आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? আমি তো খুব খুশি, অনেক খুশি হয়েছি। উনি যেন আমাদের পাশে যতদিন আমার স্বামী না ভালো না হয়, নিজের পায়ে হাঁটতে না পারে, ততদিন যেন উনি এই সংস্থাটা চালিয়ে যান, এইটাই আমি বলবো ওনাকে। तो जैसे कि ये कह रही हैं कि ये जो राहत की सामग्री इनमें मिल गई है ये बहुत खुश है इससे, और अभी संसार को चलाने में जो कष्ट का सामना इनको करना पड़ रहा था अब वो कष्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का दावा है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, जब तक इनके पति जो है वो स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक इन्हें ये राहत की सामग्री मिलती रहेगी, और ये बहुत खुशी की बात है। तो आइए माता जी से भी पूछ लेते हैं। तो माता जी आप खुश हैं, कैसा लग रहा है अब आपको? अब आप खुश है ना, क्या कहना चाहेंगे? এতদিন তো ভগবানও মানছি, ভগবান তো পাই নাই, আজকে ভগবানও পাইলাম, এইটাই আমি খুশি। যাক, আমার ছেলেটার পাশে দাঁড়িয়েছেন, আমি খুব খুশি। ছেলেটা যতদিন আমার হাতে পারে না ততদিন আমার পাশে থাকবেন, এটাই আমি চাই। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैं
तो माताजी भी बहुत ही खुश हैं जो कि इनको ये राहत मिली है। ये भी बहुत नम आंखों से, इनके जो आंखें हैं वो भी गवाही दे रही है कि जो इनके अंदर जो कष्ट था, जो इनके परिवार में जो कष्ट था, वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन गरीब दुखी परिवारों का जो हाथ है वो पकड़ लिया है और तब तक पकड़े रहेंगे जब तक कि इनके परिवार में कोई समर्थ ना हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए इनके जो पड़ोसी है उनसे भी पूछ लेते हैं कि इनका जो फैमिली जो है इनका, इससे पहले, इस राहत के मिलने से पहले इनकी कंडीशन क्या थी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो परिवार है, आज से पहले कुछ दिन पहले जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है, मतलब कैसे ये जीवन यापन कर रहे थे, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जो हमारा पड़ोसी वाला है ना, ये फैमिली को देख रहा है। जो आज से 18 महीने पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, उसका बाद तो जो मेन आदमी था इनकम करने वाला, वही तो बीमारी होगा। इसका बाद वो बहुत इलाज कर लिया, तो इलाज करके नहीं बहुत ज़्यादा भी रुपया ख़त्म हो गया। अभी तक यही हाल है। जो खाने का जो चीज़ चाहिए ना हर दिन को, वही भी मिला बहुत कष्ट है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो खाना पीना का जो चीज़ दे दिया है, तो हम देखा है जो सबसे बड़ी यही बात है, जो एक टाइम नहीं दिया, जितना दिन ये फैमिली का कमाने का कोई आदमी नहीं आता है तब तक ये राशन भी मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है। देखा है पहले किसी को संस्था में और एनजीओ में दे रहा है, वन टाइम दे रहा है, लेकिन इस नया वाला देख रहा हो, जिस दिन आपका यह एंट्री होगा, जितना दिन वो कामने वाला कोई आदमी नहीं आएगा, उतना दिन भी राशन मिलेगा। ये सबसे बढ़िया बात है। सर देखा जाए कि मतलब अगर देखा जाए तो अगर राशन कार्ड जो हमारी सरकार देती है उसको बनाने के लिए भी हमें लाइन लगाना पड़ता है, फिर राशन कार्ड जब मिल जाता है तो उसको लेने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। और यहाँ जो है इस परिवार का जो कंडीशन है, ये तो राशन की लाइन में लगाना तो दूर, ये तो जा भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि परिवार की जो भी कंडीशन है इनको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चलाए हुए हैं, इनके शिष्य तो घर में आकर के राशन देकर चले जाते हैं। अब तो इनको बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है, ना कहीं कोई कार्ड बनवाना पड़ रहा है कि मुहिम लेने के लिए कोई कार्ड हमें बनवाना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खुद आकर यहाँ पे सर्वे करते हैं और जो इनकी जो चीज़ कंडीशन है वो गुरुजी के पास भेजते हैं और संत रामपाल जी महाराज आदेश देते हैं और ये राशन सामग्री लेकर आ जाते हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत अद्भुत चीज़ हमने देखी, आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहले बोला ये बहुत बढ़िया एक आइटम था, जिसको कार्ड दे दिया। इसमें क्या बोला है, जितना दिन चलेगा और 2 दिन खत्म होने का पहले उसको फ़ोन नंबर दे दिया, 2 गो फ़ोन करने के तो तुरंत राशन वो आदमी के पास मिल जाएगा। ये बात तो यही है जो हमारा जो गवर्नमेंट वाला है, जो और दूसरा कोई गवर्नमेंट वाला जो देने का जाएगा है, उस टाइम तो राशन लेने का भी ज़रूरत है, लेकिन लाइन में दिन का दिन, तारीख पे तारीख होता है। लेकिन यही नया वाला चीज़ है, जिस दिन में ख़त्म होगा 2 दिन पहले फ़ोन करने के बाद वही भी राशन मिलेगा। ये तो बहुत माने बढ़िया बात है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो सर हमें तो लगता है कि सर धरती पे भगवान उतरा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हम जो पिक्चर देख रहा है, जो अन्नपूर्णा अभियान, जो क्या लिखा है, जगत गुरु तद्दस्यो संत रामपाल जी महाराज। हम पहले रामायण को और भगवत गीता को देख रहा है, जो स्वामी विवेकानंद जो वाणी है, जिसमें क्या बोला है, जो बोला है जीवे सेवा करे जय जन सेविये से ईश्वर। तो ईश्वर में ये भी देख रहा है संत रामपाल जी को, जो पीड़ित परिवार को है, उसको खाने पीने और रहने का, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबको हर चीज़ में ये प्रदान करता है। कोई आदमी का पास कोई भी टैक्स नहीं लेना है, कोई भी डोनेट भी नहीं है, सिर्फ संत रामपाल जी जो आश्रम है वहाँ पर डिलीवरी हो रहा है उसका शिष्य में नहीं। ये बहुत बढ़िया चीज़ मिल रहा है। तो ये भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, ये सच में बहुत ही अद्भुत है और ये देख कर के भी हैरान है कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है। जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर।
तो आइए जानते हैं इनसे कि और भी क्या-क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है, और भी क्या-क्या सेवाएँ हैं, और भी क्या-क्या मुहिम है। आइए इन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं। तो आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा और क्या-क्या जो मुहिमें हैं और क्या-क्या सेवाएँ हैं जो चलाई जा रही है? इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ित हरियाणा में जो बाढ़ पीड़ित हुआ उसमें करोड़ों करोड़ रुपया का वो पाइप, मशीन, पानी निकालने का दिए हैं। और इसके अलावा दंत चिकित्सा चलाया जाता है, ब्लड डोनेशन दिया जाता है, और आँख का भी चिकित्सा किया जाता है, इत्यादि किया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि संत रामपाल जी महाराज केवल अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, इसके तहत और भी मुहिम चलाते हैं। जैसे कि आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जो है दहेज मुक्त रमैनियाँ होती है, यानी शादियाँ होती हैं, जो ये रमैनी कहते हैं, और नशा मुक्त अभियान भी चलाया जाता है। और अभी फ़िलहाल में जो हरियाणा के और भी क्षेत्रों में, पंजाब हुआ, जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जो बाढ़ आई हुई है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों लाखों रुपए की पाइप्स दे करके जो किसानों की मदद की है। तो बहुत ही अच्छे काम संत रामपाल जी महाराज करते आते हैं भारतवर्ष में। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। और ये जो मुहिम है, ये ना कोई जाति देखती है, ना कोई धर्म देखती है, ये सिर्फ मानवता देखती है। और मानव हित कार्य में ही ये जो मुहिम है ये चलाई जा रही है कि सभी को, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ये कोई भी मजहब धर्म को नहीं देखती, ये सिर्फ मानव को देखती है। और मानव को देखते हुए, मानव के हित में ही ये जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। काफ़ी सराहनीय काम जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और स्पष्ट दिख भी रहा है कि इस परिवार के चेहरे में जो खुशी झलक रही है, आंखों में जो खुशी झलक रही है, ये स्पष्ट कह भी रही है कि अब जो इस देश में जो है वो मानवता अभी भी जगी हुई है। तो ये केवल संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये हो रहा है। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो जो चप्पलें लाए थे, ये माई को ये पहनाकर भी दिखा रहे हैं कि जो बड़ी है, छोटी है कि नहीं है, और ये वो पहन के चेक कर रही है। ठीक है। और जितने भी राशन की जो सामग्री है, आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अब और इनके घर में अब रख रहे हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत ये नज़ारा है, जो कि घर में आकर के संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो ये राहत की सामग्री पहुंचाते हुए हमने तो कभी नहीं देखी। और ऐसी जो मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय है। जितनी भी तारीफ संत रामपाल जी महाराज जी की जाए उतनी ही कम है। तो ऐसे ही कवरेज को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं।
और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब